कोई महिला सम्मान नहीं, महिला के सम्मान को खरीदने की कोशिश करते हैं ये लोग। विधायक के एक चेले है, वो छोटा सा एक वहाँ पे, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मैंने उसके खिलाफ FIR करवाई है। केजरीवाल ईमानदार है? मुझे नहीं लगता। अफवाहों का शहर बना दिया केजरीवाल जी के लिए। एक गवाह छोड़ते हैं कि 21 रुपए मिलेंगे। आम आदमी तो नहीं, मुझे तो बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली फीलिंग हुई थी। कोई कट्टर ईमानदार नहीं है। अगर इस वक्त आपसे कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वादों, दावे और उनके बारे में क्या सोचती, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलती? देखिए, खोखले वादे हैं। जनता का सिर्फ वोट लेने के लिए मौजूदा विधायक द्वारा हमारे साथ किया गया दुर्व्यवहार, बदतमीजियां, उसके ऑफिस पे रहने वाले लड़कों के द्वारा बदतमीजियां करना, इवन खुद उनका जो PA है जिसका नाम रविंदर है, महिला से छेड़छाड़ी करने का उस पर इल्जाम लगा हुआ है। FIR बकायदा दर्ज है कि अरविंद केजरीवाल जी की झूठ की नीतियां जो है उससे जनता को अब परेशानी होने लग गई है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ में कोंडली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका गौतम जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि चुनाव में अभी क्या चल रहा है और जनता का रिस्पांस कैसे मिल रहा है। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रियंका जी, सबसे पहले तो 5 जनवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जनता का रिस्पांस इस बार परिवर्तन की ओर है। जबरदस्त जनता के मन में उत्साह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की झूठ की नीतियां जो है उससे जनता को अब परेशानी होने लग गई है। जनता चाहती है काम, जनता चाहती है सुविधाएं, पर सुविधाओं के नाम पर अगर हम कोंडली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भरे हुए सीवर, गटर से भी गंदा पानी, गड्ढे वाली सड़कें, ना पेंशन टाइम से, ना चीजें, ना विधायक जी की तरफ से कोई उनको उचित रिस्पॉन्स, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जनता अब पसंद नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी को वोट देना। पहला सवाल आपसे यही कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ा? देखिए, मेरा भी रीजन यही है आम आदमी पार्टी छोड़ने का। 2 साल हो गए मुझे काउंसलर बने हुए। हम बड़ी उम्मीद से गए थे आम आदमी पार्टी में कि भाई जनता इन्हें वोट दे रही है, सरकार बन रही है, तो अगर हम पार्षद बनेंगे तो बहुत बेहतर काम करा ले जाएंगे। लेकिन 2 साल हो गए मुझे निगम पार्षद बने हुए, एक फाइल मेरी पास नहीं हो रही है। एक फाइल लगाई थी अपने क्षेत्र के लिए, FTCS प्लांट बनाना चाहती थी, कई बार रिजेक्ट हुई। कभी फंड नहीं मिल रहा, कभी कोई अधिकारी साइन नहीं कर रहा। इतना परेशान। इस साल 1 रुपए फंड नहीं मिला मुझे काम करने के लिए। तो बताइए, 3 साल भी ऐसे गुजर जाने थे। जनता हमसे उम्मीद रखती है। जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम काम कैसे करें। तो जब हम काम ही नहीं करके दिखाएंगे तो 5 साल बाद जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाएंगे। बार बार ये कहना, जैसे बंद कमरे में जब काउंसलर्स की मीटिंग होती है, हम अपने कामों को लेकर जाते हैं, तो पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहा जाता था कि भाई तुम्हें नहीं पता कि LG जी हमें काम नहीं करने दे रहे, LG साहब फाइलों पे साइन नहीं करते हैं, और पार्टी इतनी मुसीबत में है। अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से निकल कर आए हैं, पार्टी में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। तो इस चीज से जनता को कोई मतलब नहीं है। 5 साल बाद हम काम ना करें और जनता के बीच में जब दोबारा वोट मांगने जाए और ये बोले कि LG ने काम नहीं करने दिया था इसलिए हम काम नहीं कर पाए, तो ये तो जनता के वोट के साथ न्याय नहीं हुआ ना। बिल्कुल। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि प्रियंका जी को टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से उन्होंने आपका दामन छोड़ा। नहीं, टिकट नहीं दिया गया, हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिकट दिया गया है या नहीं टिकट दिया गया, मौजूदा विधायक द्वारा हमारे साथ किया गया दुर्व्यवहार, बदतमीजियां, उसके ऑफिस पे रहने वाले लड़कों के द्वारा बदतमीजियां करना, इवन खुद उनका जो PA है जिसका नाम रविंदर है, महिला से छेड़छाड़ी करने का उस पर इल्जाम लगा हुआ है। FIR बकायदा दर्ज है। मैंने खुद ने, विधायक के एक चेले है, वो छोटा सा एक वहां पे, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मैंने उसके खिलाफ FIR करवाई है। तो ये बदतमीजियां बर्दाश्त करने तो हम नहीं आए थे ना, हमें मान सम्मान चाहिए था। हम थे जो कुलदीप को हम यहाँ से लड़वा रहे थे चुनाव। आनंद भाई दल्लुपुरा से पार्टी छोड़कर आए थे, वो पूर्व में निगम पार्षद थे, मैं भी थी। हम लोगों ने उसको चुनाव लड़वाया था, बदले में सम्मान तो चाहिए ना। टिकट सब कुछ नहीं होती है। महिला सम्मान की जो बात आपने किया, तो स्वाति मालिवाल जी की, फिर स्वाति मालिवाल जी के साथ देख लीजिए, मेरे साथ खुद देख लीजिए। अभी MP इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी की रैली थी, मंच से मेरा माइक तक छीन लिया गया,
तो ये बदतमीजी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। और पार्टी को ये सारी चीजें बताई गई, बताने के बाद भी अगर पार्टी के लिए कुलदीप ही सब कुछ है, हमारे महिला का सम्मान, महिला के क्या, मैं पार्टी के कार्यकर्ता थी, सिपाही थी ना, बिल्कुल आप जनप्रतिनिधि लगातार सम्मान, जनप्रतिनिधि तो फिर भी थोड़ी बड़ी चीज होता है, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। बदतमीजी तो करवाने नहीं गए थे ना पार्टी में अपने तो साथ। किस महिला सम्मान की आम आदमी पार्टी बात कर रही है? कोई महिला सम्मान नहीं, महिला के सम्मान को खरीदने की कोशिश करते हैं ये लोग। अभी 1,000 रुपए में खरीदने की कोशिश करते हैं, जो MP इलेक्शन में इन्होंने बोला पर नहीं दिए। मैंने अभी फेसबुक पे वीडियो भी डाली है, मैं प्रचार कर रही थी। एक तरफ यही MP का इलेक्शन जो कुलदीप कुमार लग रहे थे, 1,000 रुपए की स्कीम वाला पोस्टर लगा था, उसके बगल में अभी वाली 2,100 रुपए की स्कीम वाला पोस्टर लगा हुआ। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि देखिए ना ये मिले, ना ये मिलेंगे, और ना ही पंजाब के महिलाओं को 1,000 रुपए मिले, 3 साल हो गए। तो ये महिलाओं के सम्मान को 1,000 रुपए में, 2,100 रुपए में खरीदने की कोशिश करते हैं। हमको मन से इज्जत चाहिए, बिल्कुल। तो ये कोई महिला सम्मान नहीं हुआ। महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, महिलाओं को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य, महिलाओं को चाहिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज, महिलाओं को चाहिए अच्छी शिक्षा। अभी आपने कुलदीप कुमार जी का जिक्र किया और उनके बताया कि किस तरीके से महिलाओं का वहाँ सम्मान नहीं होता, सारे लड़के उसके ऑफिस में बदतमीजी। उसके अलावा अभी भी कुलदीप कुमार हो या फिर कांग्रेस से जो है अक्षय कुमार जी, दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जीत किसकी होती है तो जनता तय करेगी। अब कोई ये बोलने लगे मैंने भविष्य देखा है, तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ अगले पल क्या होने वाला है। तो अगर अब वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस को मुबारक। प्रियंका गौतम गली गली जाकर लोगों के बीच में विश्वास जीतने का काम कर रही है, और इस बार कोंडली में कमल खिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपने कहा कोंडली में कमल खिलेगा। कोंडली ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें आज तक कमल नहीं खिल पाया। हाँ। एक बार कांग्रेस की जीत हुई, 3 बार से आम आदमी पार्टी की जीत हुई। क्या लगता है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ था ना, 14 साल का वनवास या पता नहीं कितने साल का था, बहुत बड़ा गैप करके योगी जी वहां पे मुख्यमंत्री बने, और अब किसी पार्टियों को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा ही दिल्ली में होगा, टिकाऊ सरकार मिलेगी एक। और कोंडली विधानसभा में भी भले ही 1993 में, आज से करीब 25 साल पहले भाजपा की सीट निकली थी, उसके बाद सीधा अब 2025 में भाजपा की सीट निकली। अच्छा, अभी आप तो आम आदमी पार्टी में रही हैं, अच्छी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपने भूमिका निभाई है, प्रतिनिधि तो है ही। अभी जो आम आदमी पार्टी एक तगमा लिए घूमती है अरविंद केजरीवाल जी की, कट्टर ईमानदार, सच्चाई क्या है उसकी? नहीं, कोई कट्टर ईमानदार नहीं है। इनकी विधायकों के काम ही देख लें, क्योंकि मैं कोंडली विधानसभा का इलेक्शन लड़ रही हूँ। चारों तरफ गटर की पाइपलाइनें फूट कर पानी की पाइपलाइनों में मिली हुई है, इसीलिए गटर से भी गंदा पानी लोगों के नलों में आ रहा है। क्यों? मटेरियल खराब डाला हुआ है। नई लाइनें जो डालने का ऊपर से सरकार का एक था कि भाई नई लाइनें बिछनी, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि अगर एक 6 इंच की पाइपलाइन डलनी है तो उसमें 3 इंच की डली है। वो एक भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो ज्यादा दिन चली नहीं और वो बीच बीच में टूट रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखिए, चाहे शराब घोटाला हो। अब हम पार्टी में थे, हम मीटिंग में जब समझाते थे कि कोई मीडिया वाला ऐसे पूछे तुम्हें धरने में जाना है, प्रदर्शन में जाना है, तो तुम्हें ये जवाब देना है। तो सारी महिलाएं या ज्यादातर बोलती थी कि सर, जब हमसे लोग पूछते हैं कि शराब घोटाला क्या, तो हमको क्या जवाब देना है। तो वो यही बोलते थे कि ये बोलना कि ये स्कीम तो जो है ना जुलाई में निकाली थी और उसके बाद तुरंत वापस ले ली थी, हमने कोई घोटाला नहीं किया। तो वो जवाब हमको संतोषजनक कभी मिला नहीं, और फिर भी जैसा बोलते थे वैसा हमको बोलना पड़ता था। लेकिन उस जवाब से हम भी कभी संतुष्ट नहीं हुए, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा, आप लोगों को ये तो एहसास हो गया होगा कि गड़बड़ कुछ है, तभी तो ये इस तरीके से गोलमोल जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि वो हमेशा केंद्र पर आरोप लगाते रहेंगे, केंद्र हमें घेर रहा है, अननेसेसरी तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से। क्या आज से पहले की सरकारें नहीं रही क्या? आज से पहले के दिल्ली में सरकारें नहीं रही कि आम आदमी पार्टी खुद निराली सरकार है। आज से पहले भी तो सरकारें रही हैं, केंद्र के साथ तालमेल बिठा के रही हैं। 100% ना सही, 80%, 70%, 50%, तो आप तालमेल बिठा के रहोगे ना। अब आप देश के प्रधानमंत्री को उल्टा बोलते रहोगे, ठीक है, जब इलेक्शन का समय आए तब थोड़ी बहुत चीजें चलो एक दूसरे को बोलो तो समझ में आती है, लेकिन 24 घंटे बोल दो
मतलब आपका काम में तो दिमाग रहता ही नहीं है, दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक दूसरे को उल्टा बोलना। राजनीति का स्तर दिल्ली में इस लेवल पे गिरा दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमें ऐसा स्तर कभी देखने को नहीं मिला। आप यकीन मानेंगे, मैं 2012 में पार्षद थी, पहली बार बनी थी अपने इसी क्षेत्र से। हमने कभी एलजी का नाम तक नहीं सुना था। सारे काम होते थे और तब तो मैं बसपा से पार्षद थी, सारी फाइलें पास होती थी हमारी। मैंने महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा केंद्र तक बना दिया। अब मेरी एक 15 लाख की फाइल भी पास नहीं हो रही, कहाँ 2-2.5 करोड़ की फाइल पास हो जाती थी। तो आप पूरे दिन यही करते रहते हो। एलजी उस समय ऐसा लगता था हमें कोई बहुत बड़ा सम्मानित पद है। अब तो ऐसे हो गया कि गटर साफ कराना हो तो एलजी नहीं करने दे रहा, पानी नहीं आ रहा तो एलजी नहीं करने दे रहा, लाइट नहीं लग रही एलजी नहीं करने दे रहा, कैमरा नहीं चल रहा एलजी नहीं करने दे रहा। मतलब एलजी की गरिमा को इतना गिरा दिया है। कभी हमने एलजी वाला शब्द सुना नहीं था, जितना रोज रोज एलजी एलजी एलजी। एलजी तो पहले भी थी ना इस देश के सिस्टम में, तब भी तो सरकारें चलती थी। अब तो ये इतना डरा के रखते हैं भोली भाली जनता को कि भाई बिजली पानी छिन जाएगा अगर भाजपा को वोट दे दोगे, ये सारी सुविधा। इससे पहले कि दिल्ली की जनता पानी नहीं पी रही थी क्या, प्यासी मर रही थी। बिल्कुल। एक सवाल और यहाँ पर देखिए, आप काफी पढ़ी लिखी महिला हैं, तो अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, उसकी बात अलग है। जैसे केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब में कि हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्त करेंगे। एक तरफ दिल्ली में एक के साथ एक फ्री वाला फंडा उन्होंने अपनाया और उसके चलते बहुत सारे घर बर्बाद हुए। तो आपने कभी बोला नहीं कि सर ये क्या नीति है, एक तरफ नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, एक तरफ एक के साथ एक फ्री। एक्चुअली हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमने नहीं बोला क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली पे ध्यान देते थे। अच्छा। तो लेकिन पंजाब में जो 1-2 चीजें हो रही हैं उस पे जरूर हम बोलते थे कि जैसे अब इन्होंने एमपी इलेक्शन में बोला था कि 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, वो नहीं मिले। तो हमने उस स्थिति की चलो यहाँ तो एलजी काम नहीं करने दे रहा, पंजाब में कौन रोकता है काम करने के लिए। तो पंजाब में जो प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देने का वादा किया था, 3 साल हो गए, एक भी रुपए नहीं मिला वहां की महिलाओं को। वहां तो एलजी साहब नहीं रोकते ना काम करने से, तो वहां क्यों नहीं दे रहे हो। अब किस मुंह से 2100 रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब क्या आपकी ये 2100 रुपए वाली देने की फाइल एलजी साहब ने पास कर दी क्या। तो क्यों मतलब मेरी क्षेत्र की भोली वाले माताओं बहनों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों दिल्ली की माताओं बहनों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब एलजी से ही फाइल पास होनी है तो क्यों ना क्षेत्र की जनता। फिर अभी उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने बोला है कि हम छात्रों का बस में फ्री होगा, छात्रों का मेट्रो में भी कम किराया लगेगा, किरायादारों को भी बिजली पानी मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं की हैं। 2100 रुपए आपने बता दिया महिलाओं को। तो क्या लगता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मरता पूरा करेंगे, मरता क्या नहीं करता। अभी इनको रात को सपना आता है कि सुबह ये बोल दो, बस बोल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इस देश में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जितनी भी पार्टियां हैं वो जो मैनिफेस्टो लाती हैं, अगर वो उसको पूरा नहीं करती तो जिस नेता के नाम से मैनिफेस्टो निकलता है उसको कानूनन सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी बोल दे रहे हैं। आपका बजट घाटे में जा रहा है। आपकी डीटीसी की बसें कहाँ 130 पता नहीं 150 हुआ करती थी, 30-40 बसें रह गई हैं। उन 30-40 बसों में अगर आप महिलाओं की यात्रा फ्री कर रहे हैं तो कैपेसिटी तो 150 बसों की है ना। तो कहाँ से सारी महिलाओं को फ्री यात्रा मिल रही है जब महिला जा ही नहीं पा रही है, फिर उसे ऑटो से, रिक्शा से या उस तरीके से जाना पड़ रहा है। सुविधाएं कम दे रहे हैं, जरूरत ज्यादा है और उसमें फ्री दे रहे हैं, तो लोगों तक तो नहीं पहुंच रही ना। झुग्गी झोपड़ी में मैं जा रही हूँ, कहते हैं बिजली पानी फ्री, गटर से भी गंदा पानी आ रहा है, लोग 30 रुपए की बोतल खरीद के पानी पी रहे हैं। पैसा तो उनको लग रहा है ना, इससे तो थोड़ा सा बिल ले लो। बिजली की बात कर रहे हैं, वहां पे कल्याणपुरी की झुग्गियों में कूलर तो क्या पंखे तक नहीं है भाई उनके घरों में, फिर भी ऑटोमेटिकली मीटरों में इतनी प्रॉब्लम है कि किसी का 9000 बिल आ रहा है, 10,000, 12,000। वो लोग इतने गरीब, इतने मजलूम है कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपए तक का बिल देखा हूँ। हाँ, झुग्गियों के अंदर। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक विधायक जैसे नेता से या किसी अधिकारी से बात तक कर ले, क्योंकि बहुत कमजोर हैं लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से। कटना है उनका बिल, फिर वो अंधेरे में जिंदगी जिएंगे। शायद कोई मसीहा के उनकी मदद कर दे और अधिकारी से बात कर ले उनकी। प्रियंका जी, अगर इस वक्त आपसे कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वादों, दावे और उसके बारे में क्या सोचती, क्या बोलना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? देखिए, खोखले वादे हैं। जनता का सिर्फ वोट लेने के लिए ये इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी स्कीम उतारते हैं, या स्कीम तो मैं नहीं कहूंगी, ऐसी अफवाह उतारते हैं। बिल्कुल। जैसे 2100 रुपए, बीच में बस मार्शलों,
के लिए करा था कि भाई बस में एक मार्शल रहेंगे, बस में कैमरा रहेगा, बटन रहेगा, तो महिलाएं बड़ी प्रभावित हुई। अब उन्हीं बस मार्शलों को एक एक साल से 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। फिर इलेक्शन में बीच में उतारा कि सिविल डिफेंस में रोजगार दिया जा रहा है। एक झटके में उन सिविल डिफेंस भाइयों को करीब 10,000 थे, एक झटके में उनको नौकरी से निकाल दिया क्योंकि सरकार बन गई। अब महिलाओं पे दाव खेला है कि अब महिलाओं को हर इलेक्शन में कुछ ऐसा करते हैं जो जनता आकर्षित होती है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद एलजी काम नहीं करने दे रहा है। एक सवाल यहाँ पर जब आपने वादा की जिक्र किया, मुझे याद आया कि अभी उन्होंने कहा कि पुजारियों और ग्रंथियों को 17 या 18,000 रुपए मंथली सैलरी देंगे, जबकि इमामों को इन्होंने 17 माह से सैलरी नहीं दिया है। इमामों को सैलरी देने के पहले वादा कर चुके हैं, 17 माह से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। आप बोल रहे हैं कि हम पुजारियों को भी देंगे, क्या लगता है? कहते हैं शिक्षा बहुत अच्छी कर ली, गेस्ट टीचर लगी हुई है दिल्ली में, उनको रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रही है। मतलब कुछ भी इनके मन में ख्याल आता है ना, धर्म के नाम पर आता है तो सुबह उठ के बोल देते हैं पुजारियों को भी देंगे, ऐसे देंगे वैसे देंगे। महिलाओं के लिए कोई ख्याल आता है, पहले चीजें एक बार में नेता सोच समझ के दिया करते थे, अब कुछ भी मन में ख्याल, इन्हें लगता है कि किराएदार जा रहा है, छिटक रहा है झाड़ू से, तो तुरंत सुबह सुबह उठ के किराएदारों के लिए स्कीम बनाओ, उसका दे दे, जैसे कि स्कीम इनके हाथ में है, वो पैसा इनके हाथ में है, अब उन पे एलजी के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी बोल रहे हैं इस समय ये, और इसका मतलब ये है कि ये इस बार इनकी सरकार नहीं बनने वाली, क्योंकि अब ये बौखला रहे, कुछ भी बोल दे रहे हैं, चाहे फिर वो पुजारियों का मैटर, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, दिल्ली की जनता को अपना वोट झाड़ू में देकर खराब ना करें, क्योंकि झाड़ू ढीली हो चुकी है, झाड़ू की एक एक तिल्लियां निकल के जा रही हैं। एक तिल्ली तो आपके सामने बैठी है, ठीक है। 22 काउंसलर आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। सबको तो इलेक्शन नहीं लड़ना था ना, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे, फाइलें पास नहीं हो रही, फंड नहीं मिला। इवन 2 साल हो गए, एमसीडी बनी ही नहीं है, मेयर के अलावा कुछ है ही नहीं, कमेटियां नहीं, स्टैंडिंग कमेटी नहीं, कहाँ से काम होगा? और काउंसलर तो छोड़ो, इनके कैबिनेट मंत्री तक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो झाड़ू ढीली हो गई, और ढीली झाड़ू से काम चलने वाला होता नहीं है। केजरीवाल ईमानदार है? मुझे नहीं लगता। ये चीज आपको कब पता चली इस पार्टी में रहते हुए कि ये नहीं, धीरे धीरे चीजें लग रही थी, लेकिन आदमी अंत तक अपने नेता पर भरोसा करके चलता है, एकदम से फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो ऊपर नीचे चलती हैं, इग्नोर भी किया जाता है राजनीति में, लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा, राजनीति क्योंकि ये देश ना देखिए संविधान से चलता है, कोई कुछ भी कह ले, संविधान की धाराओं में अगर केस दर्ज हुआ है तो साक्ष्य सबूत नकली नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी इन्हें जेल में डाल देगा, एक आम काउंसलर को कोई जेल में नहीं डाल सकता, ऐसी थोड़ी ना किसी भी केस लग जाता है, और लग भी जाता है तो 6-6 महीने बेल ना मिलना, 18-18 महीने बेल ना मिलना, अभी भी मिली ना बेल, तो 6 महीने तक क्यों नहीं मिली थी? कभी शीश महल के दर्शन मिले आपको? हाँ, मैं गई थी, और मैं पहली बार ऐसा देखा, मतलब कि वाकई में बहुत सुंदर था और बहुत आकर्षित। क्या वो एक आम आदमी की ऐसे रहन सहन वाली छवि है वहाँ? नहीं भाई साहब, आम आदमी तो नहीं, मुझे तो बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली फीलिंग हुई थी। अंदर जाके बिल्कुल लगा कि हाँ, मतलब मुख्यमंत्री सच में बहुत बड़ी चीज होती है अगर इतने महल जैसी चीज में रह रहा है, क्योंकि हम पहली बार इस टाइप की एटमॉस्फेयर में गए थे। क्या लाइटें, क्या पर्दे, अलग ही दुनिया थी, और बहुत सुंदर था, बहुत लग्जरी था, बहुत आरामदायक था, बहुत अट्रैक्टिव था, तो देख के बहुत लगा कि हाँ भाई, केजरीवाल जी सच्ची में बहुत बड़ी चीज बन गए हैं। अच्छा प्रियंका जी, एक आम तो सवाल ही पैदा नहीं भैया। आम का मतलब मैं 2 बार काउंसलर बन गई, 3 बार इलेक्शन लड़ ली, 4था इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं कभी ऐसे एटमॉस्फेयर में घुसी तक नहीं, रहना तो दूर की बात है, तो वो तो रह रहे हैं, तो आम तो सवाल ही पैदा नहीं। हमने खुद इतना सुंदर घर नहीं देखा कभी मैंने मेरी लाइफ में। प्रियंका जी, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि प्रियंका जी ऐसा करती हैं कि जहां उनको राजनीतिक फायदा मिलता है उसी पार्टी में वो पलट जाती हैं। पहले वो बसपा में थी, फिर आम आदमी पार्टी में आई, और उसके बाद उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है, तो बीजेपी से टिकट उम्मीद लगाई और बीजेपी में आ गई, उनको टिकट भी मिल गया। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं एक जवाब दूंगी। इस देश में कांग्रेस ने 50 साल राज किया रेगुलर। हमारे क्षेत्र से भी 15 साल रेगुलर कांग्रेस के विधायक रहे आदरणीय अमरीश गौतम जी।
सब लोग हमारी कौंडली के एक तरफा कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, हमारी यही वोट है। उसके बाद बीच में बीएसपी को भी बहुत तगड़ा समर्थन मिला, हम लोग सब बीएसपी को वोट करते थे। पहले अमरीश गौतम जी को हमारे सारे बुजुर्ग, सारे कोंडली के क्षेत्रवासी वोट करते थे, फिर बीएसपी को देने लग गए। अब यही वोट बैंक दबा के झाड़ू को वोट करने लग गया, तो झाड़ू के विधायक जीत गए। देश में भी लोग कांग्रेस को वोट करते थे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते थे। अब देश में मोदी जी को वोट करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। क्षेत्र की जनता जब अपना वोट बदले, क्षेत्र की जनता ने भी तो कांग्रेस, बीएसपी, अब झाड़ू और अब बीजेपी, देश में बदल रही है ना जनता अपने हित के लिए, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हम तो फिर भी इंसान है। मतलब आपने जनता के लिए बदलाव किया। तो क्षेत्र की जनता अपना वोट बैंक बदले, और कभी एमपी चुनाव में अगर मोदी जी को वोट दे या इसमें ऐसे करे तो देखिए उनपे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनको अपने विवेक से काम करते हैं। पर अगर नेता जनता के हित में अपना वोट बदले, वोट बदला या पार्टी बदली, बात तो एक है ना, पर नेता अगर जनता के हित में उनके काम कराने के लिए अपना वोट या पार्टी बदले तो उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है। ये पार्टियां हमारे देश की तो है, कौन सा मैं पाकिस्तान में चलेगी, या मोदी जी हमारे देश के नहीं है, या अरविंद जी देश के नहीं है, या कांग्रेस में राहुल गांधी, ये सारी पार्टियां है तो हमारे देश की। अब आपसे एक अंतिम सवाल, ऐसे कुंडली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य थे जो कि आप पहले नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी में रहते हुए, और आप अगर विधायक बनती हैं तो उन पर आप फोकस करेंगे? अरे मैंने यहाँ एक जच्चा बच्चा केंद्र बनाया था महिलाओं के लिए, जो मैं पहले काउंसलर थी, मैं चाहती हूँ कि इसको मैं अस्पताल में बदल दूं। कोई एप्लीकेशन लेने तक तैयार, अरे मैडम ये क्या सोच लिया आपने, ये नहीं हो सकता, मतलब डायरेक्ट ऐसा जवाब। मैं चाहती थी कि मेरी रोड पे जो कूड़ा पड़ता है पूरे वार्ड में, उसके लिए एक मशीन लग जाए ताकि मेरी रोड पे फिर कूड़ा नहीं दिखेगा, वही सेग्रीगेट होगा, बहुत बड़ा कूड़ा कंप्रेस होके छोटा सा बन जाएगा। तो कितना ही कूड़ा डाल दो, दिन में कितने चक्कर लगा दो। तो एफटी से 1.5 साल से उस फाइलों को लेके घूम रही हूँ, 3 बार कैंसिल हुई मेरी, नहीं हो रहा काम, रिक्शे नहीं मिल रहे हैं। और जब चुनाव लड़ रहे थे जी, कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, आरडब्ल्यू को मिनी काउंसलर बनाएंगे, कुत्तों की व्यवस्था करेंगे, रोज कुत्ते काटते हैं, रोज इतनी कंप्लेंट आती है कुत्ते काटने की। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में फोन करो, एक ही अस्पताल है मेरे क्षेत्र में सरकारी, कुत्ते काटने तक का इंजेक्शन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अफवाहों का शहर बना दिया केजरीवाल जी ने दिल्ली में, एक गवाह छोड़ते हैं कि 21 रुपए मिलेंगे, और उस 21 रुपए देने 500,000 करोड़ उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देते हैं। इससे अच्छा तो 500 रुपए ऐसे भी मदद कर सकते हैं। ऐसी 1000 रुपए की जब स्कीम चलाई थी दिल्ली में, तब भी 500 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। इससे अच्छा तो दे देते ना, आप लगता तो कि आप कुछ कर रहे हो। तो जब हमें नहीं लग रहा कि कुछ नहीं कर रहे, तो हम बंधुआ मजदूर थोड़ी ना बनेंगे, हम तो क्षेत्र की जनता के काम करने गए थे ना। तो प्रियंका जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, 5 जन को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।